पुष्पांजलि द मॉडर्न लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम भांडा मुर्री में शुक्रवार की मध्य रात्रि में 1 बजे करीब तेंदुए ने आधा दर्जन बकरियों को अपना शिकार बनाया है। जानकारी के अनुसार भांडा मुर्री गांव वन विकास निगम क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 749 से सटा हुआ है। यहां पर अक्सर वन्य प्राणियों की दहशत भी देखने मिलती है। इसके बावजूद वन विकास निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जाते। लिहाजा बीती रात्रि में तेंदुए ने वार्ड नंबर 3 निवासी मंगलदास तुमसरे के घर में पहुंचकर आधा दर्जन बकरियों को अपना निवाला बनाया। शिकायत के बाद वन विकास निगम के अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया और पंचनामा कार्यवाही कर मुआवजा के लिए प्रकरण भेजा है। त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी में आषाढ़ी पूर्णिमा से वर्षावास कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। यहाँ पर बहुजन संघ कोसमी के उपासक उपासिकाओं को पूज्य भदन धम्मशिखर और नागसेन ने धम्मोपदेश दिया। इसके बाद क्षेत्र में धम्म परिक्रमा हुई और अंत में पूजा वंदना के बाद भोजन दान का आयोजन भी हुआ। बताया गया कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन सारनाथ में तथागत बुद्ध को सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धम्म प्रवचन देकर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना की थी। आषाढ़ पूर्णिमा से भिक्षुओं का वर्षावास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान एक निश्चित स्थान में भिक्षु संघ वास करते हैं। उपासक उपासिकाएं महाउपोषित व्रत रखते हैं और धम्म देशना के कार्यक्रम होते हैं। वैष्णो देवी धाम के लिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी देवास जिले से साइकिल यात्रा शुरू हुई। इस साइकिल यात्रा को मिशन न्यू इंडिया, नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक रवि चाणक्य और राष्ट्र निर्माण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज ब्रह्मे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि कोरोना काल में जनता की सुरक्षा की कामना को लेकर यह यात्रा शुरू की गई है, जो मध्य प्रदेश के देवास से 11 राज्यों से होकर 2100 किलोमीटर का सफर कर यह यात्रा वैष्णो देवी पहुंचेगी। इस तरह की धार्मिक यात्रा का आयोजन विगत 15 वर्षों से दीपक पाटनकर के नेतृत्व में किया जा रहा है। माननीय रवि चाणक्य जी के नेतृत्व में यह यात्रा संयोजक दीपक पाटनकर के नेतृत्व में यह यात्रा 11 राज्यों से होती हुई माँ वैष्णो देवी पहुँचती है और यह यात्रा इस देश के नागरिकों को यह संदेश देती है कि जिस प्रकार देश में कोरोना चल रहा है, डेल्टा जैसी बीमारियां फैल रही है, उनसे लड़ने के लिए देश की जनता को प्रेरित किया जाता है। मैं निश्चित रूप से आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस यात्रा में इस बार 5 लोग यहां से यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। इस यात्रा को हमारे सूरज जी ब्रह्मे, रवि जी चाणक्य जी और रमेश जी कौशल ने यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। धन्यवाद। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज हम लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत रानी कुठार पंचायत के कवरगढ़ क्षेत्र की यात्रा पर है। यह क्षेत्र लोगों की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र है। खासकर जब मानसून रूठ जाता है और बारिश नहीं होती है, खेती किसानी में जब किसानों को परेशानी होती है, तब लोग अपनी आस्था और मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में आकर पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो आज के यात्रा वर्णन में हम देखेंगे रानी कुठार के कवरगढ़ की इस यात्रा के कुछ खास दृश्य और साथ में देखेंगे कि लोग आखिरकार किस तरह से यहाँ पे अपनी आस्था और मान्यत को लेकर पहुँचते हैं और उनकी क्या कुछ धारणाएं इस क्षेत्र से बनी हुई है।
भारत जैसे प्राचीन देश में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है जो अपनी मान्यताओं और आस्था के लिए मशहूर न हो। आज एक ऐसी ही छोटी सी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जहां लोग अक्सर बारिश के लिए मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत कवरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित बोमलाई मंदिर की। बाल बच्चे से लेके अपने पानी से लेके आने खेती बाड़ी से अन्य प्रकार के जो भी अपने दिमाग में जो भी है वो पूरी मनोकामना पूर्ण होती। कोई निराश होकर यहाँ इस दरबार से नहीं जाता। आज आप लोग किस मन्नत को लेकर आए हैं? आज हम लोग क्या है ऊपर वाले की देन थी, क्योंकि जल थल आने बराबर नहीं हो पा रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। हम इनसे प्रार्थना करें माँ तेरे दरबार में पहुँचेंगे तो हमको अपनी फसल उत्पादन के लिए कुछ दे, तो माँ ने दी। हम दौड़ चले आए माँ के स्थान। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर कवरगढ़ पहाड़ी पर स्थित बोमलाई देवी के दर्शन करने लोग वैसे तो हमेशा ही आते जाते रहते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत यह भी है कि जब भी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, लोग यहाँ पर बकरों की बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करते हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब 3 बरस की अवधि पूरी हो जाती है और खेतों में पानी नहीं होता है। इसके लिए गांव में एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी मिलकर विचार करते हैं और फिर पूरे गांव में बलि देने के लिए ढौंडी पिटवाई जाती है। जब यह काम पूरा हो जाता है फिर मोहगांव और आसपास के अन्य गांव के लोग एकत्र होकर बोमलाई देवी पहुंचते हैं, जहां पूजा अर्चना के बाद बकरों की बलि चढ़ाते हैं और फिर उसका पूरे लोगों में बराबर बंटवारा करते हैं। इस बंटवारे के 5 हिस्से कोटवार, पंडा और बाजे वालों को निःशुल्क दिया जाता है, जबकि बाकी के हिस्सों पर उन्हीं का अधिकार होता है जो बलि देने के लिए राजी होकर बकरों की खरीदारी के लिए पैसे जमा करते हैं। हमारे गांव की मान्यता यह है कि ऐसा कहा गया था पूर्वजों के ज़माने से कि एक बहन हमारे गांव में बैठी थी बोबलाई और दूसरी बहन यहाँ बैठी थी, तो जब तक हम इस पर्व में बलि नहीं चढ़ाते तब तक पानी बरसना असंभव है। और हर 3 साल बाद हम लोग आते हैं यहाँ, बाजे गाजे से बलि चढ़ाते हैं और भंडारा होता है बलि का और अपने अपने धाम को वापस जाते हैं। फिर दूसरे दिन अपने खेती काम में लग जाते हैं। बारिश होती है ऐसी मान्यता से? ऐसी मान्यता से अभी देख लीजिए आप, आधे घंटे बाद बारिश। इतना यानी पिछली बार तो इतनी बारिश हुई थी खाना नहीं खा सके थे हम लोग। अच्छा, जो अपन बलि देने की जो प्रथा है कहीं गलत है ये? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, हम तो कहेंगे गलत नहीं है, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो 90 साल की उम्र में एक्सपायर हुए जी, तो वो भी यही बता रहे थे। फिर ये जो मेसराम जी हैं, इनके पिताजी, इनके दादा जब कोटवार थे उस ज़माने में भी मतलब हम 7-8 साल के रहे होंगे, तब भी आया करते थे। तो सारे लोग मतलब हाँ। अच्छा, इसमें ब्राह्मण मुसलमान सब चंदा करता है। अच्छा, इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं है। 23 जुलाई शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा कवरगढ़ की पहाड़ियों पर देखने मिला, जहां पर लालबर्रा क्षेत्र के मोहगांव से बड़ी संख्या में लोग बलि देने के लिए बोमलाई देवी के प्रांगण पहुंचे थे। इसे लेकर हमने कुछ लोगों से चर्चा भी की। आइए देखते हैं उन्होंने इस मान्यता को लेकर क्या कुछ कहा है। और यहाँ की जो मान्यता है कि हमारी जो माता रानी है बोबलाई दाई, यहाँ जैसे हम बकरा लेके या किसी भी चढ़ाओ 3 साल में एक बार देना पड़ता है हमको, तो वहाँ एक बार बकरा देते हैं, उसके बाद पानी की सौगात मिल जाती है और सारे सुकून यानी पूरे गांव को और पूरे एरिया को सुकून और शांति मिलती है। साल हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बकरा चढ़ाव करते हैं पानी आने के लिए, तो पानी आता ही है। हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, तो आज बकरा लेके आए हैं, उसका चढ़ावा करेंगे, भगवान को पूजन करके फिर सब वापसी चले जाएंगे यहाँ से। पर हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे पानी कि इससे मतलब खेतों में पानी नहीं रहता? खेतों में पानी नहीं रहता, इसलिए आते हैं मन्नत मांगने के लिए कि पानी आए और हम लोग यहाँ पे चढ़ावा करने के लिए हर साल आए। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो अभी किस तरह से मतलब यहाँ पे पूजा होगी आप लोग की? क्या करेंगे आप लोग? अभी पूजा पाठ करेंगे, फिर जो लेके आए हैं
उसको चढ़ाएंगे, फिर उसका वो करेंगे। उसके बाद सब जितने भी पब्लिक आई है उसमें फिर वो बंटवारा होता है, फिर उसमें बनाते हैं, फिर चढ़ावा करते हैं अपना अपना, और फिर भोजन करके सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। रानी कुठार पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र की प्राकृतिक छटा भी देखते ही बनती है। यहाँ चारों ओर पहाड़ों के सुंदर दृश्य और प्रकृति के नज़ारे देखने भी आसानी से मिल जाते हैं। यहीं पर समीप में ही एक प्राचीन बावड़ी है जहाँ साल भर पानी भरा रहता है। इस संबंध में अनिल डोंगरे बताते हैं कि इस बावड़ी में आल्हा और उदल दो भाई नहाने के लिए पहुँचते थे, जो बाद में यहीं का पानी लेकर बोमलाई देवी की पूजा करते थे। ये क्या है, पूर्णतः ये पुराने ज़माने का है और इसमें ऐसी यहाँ मान्यता है कि यहाँ आला उदल दोनों भाई आकर के नहाते थे और यहाँ से पानी ले जा कर के बमलेश्वरी माँ, जिसको बोबलाई माँ देवी बोलते हैं, उस पर अर्चन करते थे और उसके बाद यहाँ पर उनका निवास था।